शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है। ये समझ के बहुत लोग डर के मारे भाग जाते हैं और बाकी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग लालची हो जाता है और पैसे गवा बैठते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट? व्हाट आर द स्टॉक्स? शेयर बाजार कैसे काम करता है? क्या मुझे भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए? लेकिन टीवी में क्यों ऐसा दिखाता है? इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रिस्क है तो इश्क है। क्या आपको भी इस रिस्क के साथ इश्क करना चाहिए? चलिए इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम यू बैक। मैं हूं सचिन, आपके दोस्त। ये वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल एंड में रखा है। देखिए दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लोग करता है। क्योंकि एक्चुअली शेयर मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है, लोगों के पास एक्चुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्क को भी तो मैनेज किया जा सकता है ना? तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसीलिए तो ये वीडियो है। शेयर मार्केट के नाम सुन के ही ना लोगों के मन में एक झटका सा लगता है और ये झटका ऑलमोस्ट सभी को लगता है। और इसके बाद कुछ मोस्ट कॉमन कुछ दो डायलॉग्स, दो रेस्पॉन्सेस सुनने को मिलता है। एक है, भाई शेयर मार्केट से ना रातों रात अमीर बना जा सकता है, रातों रात मिलियनियर, 25 दिन में पैसा डबल। देख लेना, मेरा अमीर बनने का सफर अभी स्टार्ट हो गया है। अगर आप थोड़ी सी ही समझदारी के साथ ये देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। शेयर मार्केट के नाम सुन के ना इन लोगों के मन में स्काई हाई एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाता है। यहाँ पे लेसन क्या है, क्या सीखने को मिलता है? ओवरवर्ल्डिंग एम्बिशन एंड स्काई हाई एक्सपेक्टेशन कैन किल योर पेशेंस, योर मनी, योर वेल्थ एंड इवेंचुअली योर लाइफ। चलिए दूसरा एक रेस्पॉन्स सुन लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है। अरे भाई शेयर मार्केट तो बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खतरनाक, ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग। फालतू में मुझे इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। बहुत ही हार्डवर्क के बाद मैंने इन सारे पैसा इकट्ठा किया ताकि मैं एक बाइक खरीद सकूं, ताकि एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकूं। चलिए ब्रोस, लेट्स सीज द डे। सो व्हाट्स द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हियर? अरे ये बंदा तो एक्चुअल रिस्क क्या है समझा ही नहीं और बिल्कुल समझना भी नहीं चाहते। भाई आपके लॉन्ग ड्राइव में रिस्क नहीं है क्या? अगर सच बताऊं तो ये बंदा पुअर मेंटेलिटी के साथ जी रहा है। पुअर मेंटेलिटी क्यों? क्योंकि रिच मेंटेलिटी वाले लोग हार्डवर्क से कमाया हुआ पैसों को कैसे एसेट बिल्ड करने में यूटिलाइज किया जाता है वो लोग अच्छे से जानता है। रिच मेंटेलिटी वाले लोग पहले एसेट बिल्ड करेगा, देन उस एसेट से मिला हुआ पैसों से लग्जरियस चीज खरीदेगा। अगर आपको सही में रिच बनना है ना, देन बिल्ड द एसेट फर्स्ट। अगर आपको एक कार खरीदना है, देन रियल एस्टेट में पहले एक घर खरीद लीजिए, देन उसके बाद और रेंट पे छोड़ दीजिए और उस रूम रेंट से मिला हुआ पैसा इकट्ठा करके आप कुछ ही टाइम बाद एक कार खरीद सकते हो। देन आपके पास घर भी होगा, कार भी होगा और उस कार की मेंटेनेंस चार्जेस, फ्यूल की एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा आपकी एसेट से। आपके एसेट्स तो पे करता ही रहेगा आपको मंथली। ये हुई ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया। बट नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट देयर मनी? लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है? क्या क्या रीजन हो सकता है? ओके, यू विल से फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी रीजन। अच्छे बुरे दिन आ ही सकते हैं, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, डॉटर्स की शादी कराने के लिए, बच्चों की स्कूल फीस, कॉलेज फीस, MBA फीस, और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है। इसीलिए एक्चुअली द गोल इज टू मेक मनी, मोर मनी, अ लॉट, बिकॉज पीपल नो द कंसेप्ट वेरी वेल। मनी बिगेट्स मनी। पैसों से ही पैसा बनाया जा सकता है। एंड मनी नेवर स्लीप्स, जस्ट लाइक us, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। मनी नेवर स्लीप्स, इट वर्क्स 24/7। जो लोग सही में पैसा इन्वेस्ट किया है वो लोग अच्छे से समझता है ये लाइन, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट देम वर्क फॉर यू। एंड ऑब्वियसली वो लोग वॉरेन बफे की एक कोटेशन बहुत ही अच्छे से समझता है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। और हाँ, वो लोग सही में जानते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है और किस तरह से काम करता है और इसको कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बट माई फ्रेंड, देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू नो अबाउट मनी। टाइम बढ़ने के साथ साथ मनी खुद की वैल्यू लूज करने लगता है बिकॉज ऑफ समथिंग वी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। यू नो इन्फ्लेशन, राइट? यू नो, महंगाई, चीजों का प्राइस बढ़ जाना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरा स्कूल टाइम पे 1 रुपीज में 4 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन अभी 7-8 साल बाद 10 रुपीज में ओनली 6 सेम गोलगप्पे मिलते हैं। इमेजिन कर लीजिए कितना महंगाई बढ़ गया है। 1958 में जो सामान आप 1 रुपीज 20 पैसे में खरीद सकते थे, वही सेम चीज, सेम प्रोडक्ट्स आपको 2021 में
100 से भी ज़्यादा प्राइस से खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा लेकिन महंगाई बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के चक्कर में ना हमारा सबका प्राइस का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। मोस्ट कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट तो 2% टू 2.5%, बट इंडिया की इन्फ्लेशन रेट देख लो 6.2%। दैट मीन्स आवर मनी loses its value every year 6.2%. So in order to build wealth, my friend, you should invest your money. If you don't invest, you will miss out opportunities to increase your wealth, my friend. Now the question comes, where should I invest my money? Well, there are several places you can invest your money to make money. There are places like bank fixed deposit, जो आपको 6 to 7% हार्डली आपको एनुअल रिटर्न दे देगा ऑन एन एवरेज। डेब्ट फंड्स जो आपको 6% रिटर्न देगा, गोल्ड 5% रिटर्न देगा, सेविंग्स अकाउंट 4%, म्यूचुअल फंड आपको 12% रिटर्न देगा, शेयर मार्केट आपको 18 to 20% रिटर्न दे सकता है एनुअली। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम आपको सिर्फ 3 चीज याद में रखना होगा। एक, रिटर्न कितना मिलेगा, 2, टाइम कितना लगेगा, और रिस्क क्या क्या। एंड ऑब्वियसली आपको ये याद में रखना होगा कि आपको इन्फ्लेशन रेट, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 6.2% को बीट करना होगा, नहीं तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से सीख लिया, प्रॉपरली सीख लिया, तो आपके लिए शेयर मार्केट ही बेस्ट रहेगा। तो आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। एक्चुअली में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट आर द सेम। इन तीनों एक ही मार्केट को दर्शाता है। माय फ्रेंड, मार्केट इज सिंपली अ प्लेस वेयर things are bought and sold. Just like a fruit market which deals with the buying and selling of the fruits, similarly share market deals with the buying and selling of the shares. So कंपनीज के शेयर्स खरीदने का मतलब यह है कि आप उस कंपनी का कुछ % ओनरशिप खरीद रहे हो। शेयर मार्केट को ऑक्शन मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे तो कंपनीज के शेयर्स की प्राइस नीलामी होती रहती है। एवरी शेयर, ईच एंड एवरी शेयर हैज द इक्वल वैल्यू। कोई भी कंपनीज के शेयर्स खरीद के आप उस कंपनी के साइलेंट ओनर बन सकते हो। अगर कंपनीज को प्रॉफिट हुआ तो आपको भी उस प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर कंपनीज को लॉस हुआ तो फिर आपको भी उस लॉस का कुछ % सहना भी पड़ेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज, एक कंपनी की फाउंडर उसकी कंपनी का शेयर क्यों बेचना चाहेगा? जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट माई फ्रेंड दैट यू आर द ओनर, यू आर द फाउंडर ऑफ दिस ABC कंपनी। आप अपने कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देकर बहुत ही अच्छे से सर्व कर रहे हो। कस्टमर्स बहुत ही सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लेकर। आपकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप खुद भी मानते हो कि आपकी प्रोडक्ट्स आर द नेक्स्ट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमर का एग्जैक्ट नीड समझ के आपने सही प्रोडक्ट्स सही टाइम पे मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो मार्केट में कंपटीशन आ जाने से पहले आप इस कंपनी को स्केल अप करना चाहते हो, मार्केट साइज बड़ा करना चाहते हो। यू वांट टू हायर मोर एम्प्लॉयज टू एक्सपैंड योर बिजनेस वाइडली। बट यहां पे आपको कैपिटल की जरूरत हो और भी पैसा चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपकी कंपनी में। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। 1, नाउ यू कैन गो टू बैंक टू बोरो मनी। लेकिन आप यहां पे सोच रहे हो, क्या मुझे बैंक सच में लोन देगा? क्या बैंक से लोन लेना अभी सही होगा? बैंक माइट रिफ्यूज मी। अगर बैंक मुझे लोन दे भी देगा, मुझे तो इंटरेस्ट पे करना है। बैंक तो बिना इंटरेस्ट के पैसा नहीं देगा। आप बहुत बार सुना है कि अगर बैंकिंग लोन को सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो दिस बैंकिंग लोन कैन डिस्ट्रॉय योर कंपनी कंप्लीटली। नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन टू रेज मनी। यू कैन सेल द शेयर ऑफ योर कंपनी प्राइवेटली और पब्लिकली। आप अपने रिश्तेदार को, गुड ट्रस्टेड फ्रेंड्स को भी प्राइवेटली आपके कंपनी के शेयर सेल कर सकते हो। आपके फ्रेंड को 50% शेयर सेल करके आप आपकी कंपनी की हाफ ओनरशिप दे सकते हो। और यू कैन सेल द शेयर्स ऑफ योर कंपनी पब्लिकली, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, एनीवन हु वांट्स टू बाय द शेयर्स। तो पहली बार जब आप पब्लिकली सेल कर रहे हो, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहा जाता है, जहां पे आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगा। लेकिन कोई भी कंपनी पूरा 100% शेयर नहीं बेचना चाहेगा। यूजुअली कंपनी की CEO एंड फाउंडर ज्यादा ही शेयर्स अपने पास रखना चाहेगा ताकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर रहे। जिसके पास ज्यादा शेयर्स रहेगा वही उस कंपनी का मालिक होगा। नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है जहां पे कंपनीज के शेयर्स
खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी लार्ज कंपनी हैज देयर ओन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। यहाँ पे 54,000 कंपनीज लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट वाज फाउंडेड इन 1992। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इज द चेयरमैन राइट नाउ। इसमें 1700 कंपनीज लिस्टेड है। सो व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुआ कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। ये सेंसेक्स दिखाता है कि टॉप 30 कंपनीज की शेयर प्राइस की ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। सिमिलरली निफ्टी इज ऑल्सो अ मार्केट इंडेक्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। इस टॉप 50 कंपनीज की शेयर प्राइस की ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, यही दर्शाता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। माय फ्रेंड, देयर आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं, these are the people who are making investments for their own personal accounts, but the institutional investors are the big players in the game. Pension funds, hedge funds, mutual funds, they invest a huge amount, a large sums of money on behalf of their clients. इन सारे institutions के पास experienced people रहता है who will study the market very well. They will research the whole market and pick up the best stocks to buy. This is how they make the best investment decision, by analyzing the market and researching the market. But we the retail investors who wants to buy the stocks at the lower price and wants to sell the stocks at the higher price in some point of time. So this is how we make the profits. आपने तो ये common phrase सुना होगा, buy low, sell high. That is what we all are looking for. लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी के शेयर ऊपर जाएगा या कौन सा कंपनी का प्राइस नीचे आएगा. How could you understand that? Well, the answer is the share price is mostly depending upon the demand and supply of that share. अगर मान लो कि कल एप्पल गुड न्यूज अनाउंस करता है कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट एप्पल की प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा. न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, प्रॉफिटेबल होगा, देन एप्पल के शेयर्स की डिमांड भी बढ़ जाएगा और शेयर की प्राइस भी बढ़ जाएगा. एक कंपनी की शेयर्स डिपेंड करता है चेंज इन CEO ऑफ ए कंपनी, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग टू द कस्टमर्स, new government policies, what kind of competitive advantage they have, and on few many other factors. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्ग रन विल always make you profitable. World's 4th billionaire Warren Buffett is known for this strategy, this investment decision called as value investing. The father of value investing, Benjamin Graham, भी इस concept को utilize करते थे. Warren Buffett always looks for the company's fundamentals. What are the assets the company own? What are the liabilities the company has? The actual book value of the company. Warren Buffett invests in such companies that he feels that these companies are undervalued. According to Warren Buffett, buy that kind of shares which you want to hold for the long run. I mean at least 5 years. जो भी लोग शेयर मार्केट से पैसा बनाया है वो सभी लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही बनाया है. जैसे कि इंडियन वॉरेन बफेट, लाइक राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, बहुत सारे लोग. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है एंड टू इजी टू लूज मनी. शेयर बाजार में ना ह्यूमन इमोशन का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता है. ह्यूमन इमोशंस लाइक डर और लालच. माय फ्रेंड, डोंट पैनिक व्हेन द शेयर प्राइस इज गोइंग डाउनवर्ड. जस्ट एंजॉय द शो, एंजॉय द शो. इस टाइम डर के वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर्स को सेल कर देते हैं. अरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सेल कर दो. बट माय फ्रेंड, दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू सेल. एक्चुअली दिस इज द टाइम टू बाय, टू कैप्चर द मार्केट. You need to remember, market will always eventually crash. Market crashes are bound to happen. But the secret here is that market crash always makes a wise man millionaire. Be fearful when the people are greedy and be greedy when the people are fearful. वॉरेन बफेट का गेम चेंजिंग कोटेशन. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब लोग लालची हो जाए तब डर जाओ, और जब लोग डर जाए तो लालची हो जाओ. इसीलिए वॉरेन बफेट जैसा लोग रिसेशन से बहुत ज्यादा फायदा मार्केट से लूटता है.
Remember the point, market will always crash. So be prepared yourself. Prepare with a large sum of money, a huge pocket, because market will always crash. That will be the perfect time to buy the shares of the companies. Remember my friend, when the share price of a potential company will fall down, then be ready with your huge pocket. Open up your pocket and fill your bucket as much possible for you. And then wait for the perfect time to sell, because market will always bounce back. So have faith and be prepared for the time to bounce back. मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप शेयर मार्केट में खेल रहे हो और खेलना चाहते भी हो तो प्ले इट स्मार्ट एंड बोल्ड बट मस्ट विथ पेशेंस। कमेंट करके जरूर बताएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब को समझ आ जाए यस वी डू एग्जिस्ट एज अ स्मॉल फैमिली एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सल्यूट।